जो लोग भेज रहे हैं ना, उन्होंने कहा ऐसे, वो लोगों को भेज रहे हैं सुलह के लिए। हाँ जी, खुद नहीं आ रहे। क्या आप समझती हैं कि आप दोनों बहनों के साथ तहकीकाती कमेटी बनाए जाने के बाद, सीएम पंजाब के यहाँ पर आने के बाद, सीनियर पुलिस अफसरान की इस तहकीकात में शामिल होने के बाद भी आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता हो कभी कि ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि सीएम साहब खुद आए हैं और हमें बेटियां बनाई हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, इतना हमें यकीन है उनके। ठीक है, अक्सा और रुबैका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक आपने इन दोनों बहनों की गुफ्तगू सुनी। रुबैका बड़ी बहन है, अक्सा छोटी बहन है। रुबैका पर तशद्दुद हुआ, भरे बाज़ार में हुआ, सब लोगों की मौजूदगी में हुआ, दिन दहाड़े हुआ, लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर ये सब अपनी आंखों से देखा, खुद भी गुनाहगार हुए। एक बहन ने, अक्सा ने, अपनी बड़ी बहन को छुड़ाने के लिए जब कदम आगे बढ़ाना चाहा तो उनको रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आगे मत बढ़ो, क्योंकि अगर बढ़ोगी तो तुम्हारे साथ भी यही हाल किया जाएगा, तुम्हारे साथ भी यही हशर किया जाएगा। और रुबैका को मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर आवाज़ नहीं उठाई या इनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इस वाक़े के बाद जब ये वाक़या मंजर आम पर आया, मीडिया पे ये खबर चली, तो सीएम पंजाब यहाँ पर आए, उनके साथ दीगर सीनियर पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे, तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है और दोनों बहनें पुरुम्मीद हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। और हम भी ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि इनको इंसाफ मिले, ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन अगर मुल्क में बढ़ते जाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र नहीं बल्कि बाइस शर्म होगा। और हमें अब सबको मिलकर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलत कर रहा है तो उसको वहीं पर रोका जाए और ये ना सोचा जाए कि जी किसी का मामला है, जो कि अक्सर ऐसा होता भी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर हम कोई वाक़या होते हुए देखते हैं और हम ये कहते हैं ये हमारा मामला नहीं है, ये किसी और का मामला है, और खामोश हो जाते हैं। ये हमें नहीं करना है, आवाज़ उठाइए। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्ज़िमान से और पुलिस के एहलकारों से, पुलिस के सीनियर ऑफिसर से, कि उनसे पूछेंगे कि ये तहकीकाती कमेटी की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है और कब तक इन्हें इंसाफ मिलेगा और मुल्ज़िमान को सज़ा होगी। ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उनके जिस्म पे जो तशद्दुद के निशानात हैं वो किसके? वो अपने आप को उन्होंने बनाया होंगे, हमें नहीं मालूम। लड़कियां सलातो तस्बीह की पाबंद नहीं है, लड़कियां गालियों की पाबंद है। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ और खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए जो स्टोरी लेकर आए हैं, इनमें दो बहनें जो यतीम हैं, जिनके वालिद कब से 3 साल पहले इंतकाल हो गया और उनकी वालिदा भी हयात नहीं है। अपने ही इलाके में, अपने ही मोहल्ले में, घर के सामने पड़ोस के लड़के ने उन पर तशद्दुद किया, और इतना तशद्दुद किया कि उन्हें लहूलुहान कर दिया, और उसके बाद कोई गवाही देने को भी तैयार नहीं थे। अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि जो दो बहनों ने कहा कि जी हमारे साथ हुआ क्या, किसने हमारे साथ किया और क्यों किया। अब बहुत मुश्किल से हम एक ऐसे घर में पहुँचे हैं जहाँ पर वो खातून रहती हैं, सोरा बीबी, कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा। जी हाँ, बिल्कुल, यानी शाहिद है। उनसे हम पूछते हैं कि वाकई की तफसील क्या है, कि कोई ऐसा तो हो जो ये साबित करे या ये गवाही दे कि हाँ हमने ये सब होते हुए देखा है और हकीकतन इन बहनों पर तशद्दुद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, सोरा बीबी जी। अच्छा, आपसे हमने बात करनी थी। ये बताइएगा कि अब से कुछ दिन पहले रुबैका यूसुफ और अक्सा यूसुफ, दोनों बहनें अकेली रहती हैं, यतीम हैं, उन पर मोहल्ले के लड़के ने उनके कहने के मुताबिक तशद्दुद किया। क्या आपने ये सब अपने सामने होते हुए देखा? उतरा मैं इतने खड़े हैं, इतने गली दे विच, गली के कोने पे गली ते ओ मारते सन पे। किस तरह से मार रहे थे? क्या कोई मैं घट दे देना तो मैं इतने खड़ी हाँ, इतने फट्टा जज लिया और उत्ते बैठी हैं ते लड़ाई होती पई, इन्ना पता है। ये बताएं कि क्या मारते हुए उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे? फाटे सन, एक कुड़ी के कपड़े, बड़ी बहन के कपड़े फटे हुए थे। तो क्या आपको क्या वजह लगती है, आप इस इलाके में रहते हैं इतने अरसे से, कि चंगियां ने अज तक साडियां पतरियां ने, अज तक कोई शह नहीं उन्होंने दे, कोई है वे ते नहीं तो तू मैं काम शाम करके अपना वक्त। उनका ये कहना है जी हमें इसलिए मारा है कि हम उनकी बात नहीं मानते थे,
और हमें तंग करते थे, कभी सीटी बजाई, कभी कुछ कह दिया। ਉਹਦੇ ਮੁੜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੰਨੀ ਮੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ सब इकट्ठे थे इधर, सब लोग देख रहे थे, लेकिन क्या कोई बोला क्यों नहीं? कोई छुड़ाया नहीं किसी गाँव पे अल्लाह जाने की वजह से यकीन नहीं सी पता। और ये बहनें जो हैं ये कह रही थी कि हमारी मदद करो, हमें छुड़ाओ। अब कोई छुड़ाता नहीं से डरता होना कुछ मेरे यहाँ था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर सोरा बीबी जो ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े की, उन्होंने खुद ये अपने सामने होते हुए देखा। उन्होंने बताया साफ अल्फाज में कि ये बहनें मदद के लिए भी पुकार रही थीं, यहाँ पर लोगों का रश था, बहुत लोग जमा थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की और उनको छुड़ाया नहीं। और जो बहनों का कहना है जी हमें मार मार के हमारे कपड़े फाड़ दिए थे, इसकी भी तस्दीक की सोरा बीबी ने। उन्होंने कहा कि यकीन हकीकतन हमने ये सब अपने सामने होते हुए देखा है। अब चलते हैं आगे और चलकर बात करते हैं मुल्ज़िमान की फैमिली से और उनसे पूछते हैं कि ये सब क्यों हुआ और उनका क्या किरदार था कि जब वो देख रहे हैं कि अपने घर के सामने उन्हीं के घर का लड़का ये सब कर रहा है तो उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं नामजद मुल्ज़िमान अवैस और उस्मान के घर के बाहर और इनके अहल खाना से जाके बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या है, इस पूरे वाक़े की तफसील इनकी नज़र में क्या है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस के वालिद साहब, उनसे हम पूछते हैं कि इस वाक़े की तफसील क्या थी। ये बताइएगा कि आपके बेटे अवैस पर ये इल्ज़ाम है और अभी वो ज़ेर हिरासत हैं पुलिस की कि जी पड़ोस में दो बहनें रुबैका और अक्सर रहती हैं, उन पर उन्होंने सब के सामने गली में तशद्दुद किया। नहीं, ये कोई बात नहीं ऐसी हुई। तो फिर क्या बात हुई? वो ऐसे हुआ है कि शाम को थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, वो हमने उनकी सुलह करा दी है। किसका झगड़ा हुआ? झगड़ा वो इधर अपनी नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, उसके दोस्त दो आए हैं। उसने बोला कि यार उसके उन्होंने मेरे दोस्त आए उन्होंने पानी छड़ी पाया उन्हें तो टुर गए ने तो उन्हें बाहर आ गई बाहर दोवें भैन आ गई तू इतने बच्चे को खिलाना है लैग मुंडे को खिलाना है और आगे दोवें उस गल पै गई। लोगों का ये कहना है कि और उनका भी ये कहना है कि जी सब लोगों ने ये होते हुए देखा है और अभी हमने खातून से बात की, उन्होंने कहा जी मैंने भी देखा है कि ये लड़के इन दोनों बहनों को मार रहे थे, बड़ी बहन को अक्सा को नहीं रुबैका को मारा था। नहीं कोई पहले दिन का बयान कर रहे हैं, पहले दिन का बयान कर रहे हैं। ये इस तरह पहला दिन या दूसरा दिन तो फिर ये वाकया तो हुआ है ना। मारा तो गया है, जो वाकया हुआ है वो सुनो ना की बात है। जब ये बात शुरू हुई है, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है ना, वो ये हुआ कि वो लड़का यहाँ पे खड़ा था, उसके दोस्त खड़े थे और ये उन्होंने मना किया है तो उसने खुद को उसकी चचाजाद बहनें उसने उनको मना किया कि यहाँ पर मैं मैं खड़ा हूँ तो क्या तुम्हें क्या तकलीफ है, तो मैं मेरा अपना घर है यहाँ पर नज़दीक, तो वो बाज नहीं आई, मतलब गाली निकालने लगी। ये पहले दिन का वाक़या है। उसके बाद वो घर से निकल के जाके जो वैस की वालदा वो बैठी उनको गाली निकाली उन्होंने। नहीं, लेकिन उनकी ऐसी क्या हिम्मत है, यतीम बच्चियां हैं, आपने कहा कि अवैस के लिए वो बहन की तरह हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। वो किसी की परवाह नहीं करती। हमारा घर इनके बिल्कुल सामने, ये साथ वाला मेरा घर है, इनके सामने पड़ोसी उनका बहुत ज़्यादा बदतमीज़। आप भी पड़ोसी हैं, लेकिन वो भी खातून भी पड़ोसी हैं जिन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि उन्होंने मारा है और उन्होंने कहा ये लड़कियां शरीफ हैं। नहीं, ये बात गलत है। वो बहुत नहीं, वो एक ज़ईफ़ खातून है जिन्होंने हमसे ये बात कही है तो वो गलत तो नहीं कह सकती है ना। देखिए जी, वो कितनी दूर घर है उनका, हमारा घर बिल्कुल सामने उनका घर है। नहीं, लेकिन गली में मारा गया ना, तो अगर गली में कोई आके कोने पे खड़ा हो, ना कोई तशद्दुद हुआ है, ना किसी ने कपड़े फाड़े हैं, ना उनको किसी ने मारा है, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। उनके जिस्म पे जो तशद्दुद के निशानात हैं वो किसके? वो अपने आप ही उन्होंने बनाए होंगे, हमें नहीं मालूम। हमें हर किस्म की कसम देने को तैयार है, किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ठीक है। जब सीएम पंजाब आए तो उन्होंने आपसे मुलाकात की, आपने उनसे मिलने की कोशिश की? हाँ जी, मुलाकात हुई। हाँ जी। और क्या बात हुई, क्या उनसे तय हुआ? उन्होंने कहा कि हम आपको इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। इंसाफ तो वो भी मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी हमें भी इंसाफ चाहिए, हम यतीम बहनें हैं। साड़ियाँ भी तियां ने, साड़ियाँ किहड़ियां ने तियां हो असा ते आखिर तक तो उन्होंने तो आपके बारे में खास तौर पे ये कहा कि जी जो उनके कज़न उनके साथ हैं उनको भी मारा गया और आपने बल्कि रोका नहीं किसी को, बल्कि ये भी गल सुनो कि कज़न क्यों मारा गया उन्होंने। कज़न सुबह आए ने, उन्हें साढ़े घर अंदर जाके मेरी आप बेगम बैठी है, कैंसर की मरीज है, इनू जाके धक्के भी मारे ने, जाके चपेड़ा भी मारिया, गालां भी, नाले दोवें भैणां सन, नाले वो जेह्ड़े दो कज़न उहदे गुजरों आए सन उन्हें मारिया है। उन्हें गालां कड्ढ के आए ने, हाथी करके आए ने ते ओहदे रिएक्शन बाद जेह्ड़े होई लड़ाई होई झगड़ा होया वो होया। तो आप ये मानते हैं कि मारा गया है? मारा तो है ना, हमने कहा है कि मारा तब गया, लड़कों को मारा, लड़कों को मारा है, लड़कों को, लड़कियों को नहीं। यहाँ पर वो लड़ाई नहीं हुई। हमने बोला कि ये तो ये तो जो हमारा खून है, आप कौन होते हैं हमें हमारे घर में आके गालियां निकालने तो वो वाले? आपके घर में किस तरह आ गए?
पूछो सबसे, ये सबसे वो ये कहते हैं जी बाहर कोई इस तरह की बात नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ना पहले कभी कोई बोलता था। इसकी वजह यह है कि आपसे सब डरते हैं कि आप अमीर हैं। कौन अमीर है? कौन अमीर है? हमारा, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं पेंटर का काम करता हूँ, मैं कहाँ से अमीर हूँ? पुराने बाग के ऊपर हाथ रखवाएं, उनसे पूछें कि इनको जमीन के ऊपर लटा के इन लड़कियों ने जूतों के साथ मारा है कि नहीं, बालों के साथ बाल इनके किसको मारा पकड़े। ये बैठी हुई है उनकी नेबर, लड़कियों ने इनको मारा है। लड़कियों ने मारा है। लड़कियां सलातो तस्बीह की पाबंद नहीं है, लड़कियां गालियों की पाबंद है। गाली के बगैर वो काम नहीं, मतलब बात ही नहीं करती। कसम खुदा की कह रहा हूँ कि लड़के उनसे डरते हैं। अलीपुर मेन बाजार के अंदर एक वाकया हुआ था, यही इनकी एक बहन जो है बाजार के अंदर एक लड़के के साथ गुत्थम गुत्था हुई थी। कपड़े उसके मतलब लड़के के फाड़े हैं, इसने गालियाँ दी हैं क्या वो कि मुझे इसने छेड़ा है। वहाँ पे मेरे ही एक दोस्त ने उसको लड़के को मारा था, उसकी नाक की हड्डी टूटी थी, जिसका मतलब वो पुलिस केस भी बना था। वहाँ पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हाँ हमें छेड़ा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन लड़कियों के करैक्टर को देखें। 4 लड़कियों को रेस्टिकेट किया गया था अलीपुर कॉलेज से, उनमें से एक लड़की इनकी बहन थी। जाके वजह देखें, क्योंकि रेस्टिकेट करने के लिए देर शुड बी अ प्रॉपर रीज़न, एक जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए कि प्रिंसिपल को उनको रेस्टिकेट करने के लिए। जस्ट फाइंड आउट कि क्यों रेस्टिकेट हुई थी। उनमें से एक बहन कहती है जी मैं पढ़ाती हूँ और साथ में पढ़ भी रही हूँ। दूसरी बहन का ये कहना है कि वो लोगों के घरों में जाके काम करती हैं। एडिशनल आईजी साहब आए हुए थे, एसपी साहब आए हुए थे, डीआईजी साहब आए हुए थे। वहाँ पे हमारे पूरे मोहल्ले के सारे लोग गए हुए थे, अपने काम का छोड़ के। अब वर्किंग डे है, सैटरडे इज टुडे, लेकिन सारे लोग गए हुए थे वहाँ पे इनकी फेवर के लिए, क्योंकि ये शरीफ लोग हैं, ताकि इनके साथ कोई औरत बदमाशी करके इनके साथ ज्यादती ना कर ले। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार औरत मजलूम हो, औरत बाज़ औक़ात जालिम भी बन जाती है, और ये है इस वक्त। आज मैं इंक्वायरी में मौजूद था कि वहाँ पे कोई भी बंदा लड़कियों की तरफ से क्यों नहीं था। क्या ये लेकिन आप इंक्वायरी कैसे जाके वहाँ पर इंक्वायरी में शामिल हो सकते हैं कि जब आप खुद वहाँ पर मौके पे मौजूद नहीं थे? आपने अपने सामने अच्छा बुरा इनकी तरफ से या उनकी तरफ से किसी की तरफ से भी होते नहीं देखा। लेकिन आप आई विटनेस नहीं है, वो खातून आई विटनेस हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे पैदा तो हुए, हम जानते तो है ना कि इन भाई की एटीट्यूड क्या है, इन भाई की एटीट्यूड क्या है। हम ये बता रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने बात देखी है, पहले दिन से आखिर तक आपने मैंने किसी एक देखा। खातून की सुनी है, माइट भी कि वो उनकी कुछ जानने वाली हो, लेकिन आप एक घर में जाएं। देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी जो FIR है उसमें उन्होंने नामजद किया इस आदमी को। इनकी झूठी गवाही दी, उनको मालूम नहीं है। वो औरत बैठी है जिसके मतलब उन्होंने कहा है कि जी उस औरत ने मुझे ढकाया आगे, मैं वहाँ पे गिर पड़ी थी, मुझे आगे कपड़े दिए। वो बैठी है, आप ये कहते हैं कि सब फ्रॉड है? सब फ्रॉड है, बिल्कुल। ये हम और ये इसलिए जहाँ मर्जी कसम ले लियो, खुदा की कसम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे इनके साथ कोई रिलेशन है। सिर्फ ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, इंसाफ हो, इन लोगों के साथ बेईमानी ना हो। अवैस क्या करता था? अवैस पाटा बारगन इम्तिहान दिया FA का। तो वो इस बात में तो वो सच्ची है, उन्होंने भी यही कहा है कि वो FA का इम्तिहान उसने दिया है। लेकिन मैंने पूछा इसके अलावा और क्या करता है? उन्होंने कहा जी आवारगी। जब पेपर दे रहे तो आवारगी कैसे करेगा वो? तो आप ये कहते हैं कि उनको गलत गिरफ्तार हुआ है? सोमवार को उसका फिर पेपर है। आपने कहा कि जी तहकीकात के बगैर इस सारी चीज़ को उछाला गया, तो फिर आपकी नज़र में क्या CM पंजाब को भी तहकीकात करवाने के बाद फिर नहीं आना चाहिए था यहाँ पर? फौरी तौर पर यहाँ पर वो आ गए, जैसी खबर चली अगले दिन वो आ गए, तो फिर इसका मतलब है आपके कहने के मुताबिक उनको भी नहीं आना चाहिए? तो अभी तक कंटिन्यू है वो, तो उन्होंने जब उनको पता चला तो हम लोग तो बहुत खुश है कि उनको एक पता चला किसी बात का, तो वो सडनली। लेकिन वो यहाँ पर आपके लिए तो नहीं आए ना, वो तो यहाँ पर उनके लिए आए थे। हम भी ऐसे ही है ना, उनके लिए आए थे, तो उनको यही लगा कि ये वाकया सच्चा है। एक पास ही पूछ के तो चले गए ने, साढ़े एक पास वो आए नहीं कि उन्होंने नहीं, अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो मिलकर गए हैं। कोई मिल के नहीं गए। पूरा मोहल्ला से तो किसी की मुलाकात हुई नहीं है, किसी बंदे की किसी और की मुलाकात हुई, वो आए। मोहल्ला इकट्ठा CM साहब से एक सेकंड, CM साहब से मुलाकात नहीं हुई है? किसी की मुलाकात हुई, वो आए, उतरे, अंदर गए, वहाँ पर उतना चले गए। ठीक है, हमने जी इनकी भी बात सुनी, हमने वालिद साहब की बात सुनी, हमने मोहल्लेदारों की बात सुनी है, जो यहाँ पर थे उनकी भी सुनी है, जो यहाँ पर नहीं थे उनकी भी सुनी है। अब हम चलते हैं जाकर पुलिस एहलकारों से बात करते हैं, देखते हैं कि पुलिस का वर्जन क्या है स्टोरी पर, और साथ में जो गिरफ्तार हुए हैं अवैस, उस्मान और उनके साथी, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से बजाते खुद क्या कहते हैं। ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। जिस वक्त लड़कियों को मार पड़ी है उस वक्त तो मैं उधर मौजूद ही नहीं था। मैंने और वैस ने मारा है, उनको मारा। इन्होंने ख़वातीन पर तशद्दुद किया या नहीं? वो हम पूरी तफ्तीश करने के बाद इंशाअल्लाह उसे सामने लाएंगे, जो भी हक़ाइक़ होंगे।